जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। मैं सबसे पहले तो आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे यात्रा सागी गांव में पहुंची, जगह जगह के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने फूल मालाओं के साथ और दूध पिला करके मेरे साथ चलने यात्रियों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसके लिए वहां का बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, आज 9 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बने हुए, 8.5 वर्ष हो गए इस प्रदेश में बने हुए, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा का जब चुनाव 4 साल पहले इन दिनों में हो रहा था, प्रधानमंत्री जी किसी भी स्टेट में जाते थे, वहां एक ही बात कहते थे कि अगर मेरी दोबारा सरकार बनती तो किसान की आय 2022 में 2 गुना कर देंगे। 2022 का वायदा किया था, आय 2 गुना होगी कि नहीं होगी किसान की, फसल की कीमत दुगनी होगी कि नहीं होगी, फसल की कीमत नहीं बढ़ी, कीमत बढ़ने की बजाय कम होगी, 3 गुनी महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, खाद महंगी होगी, बीज महंगा हो गया, कीड़ेमार दवाइयां महंगी होगी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के सिलेंडर महंगा हो गया। आज कोई भी सामान बाजार से खरीद करके लेके आते हो, उसकी कीमत ज्यादा है। हमारे यहां जो भी कोई फसल होती है, बाजार में बेचने जाते हैं, हमें सस्ते में लेने पे मजबूर होना पड़ता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का वायदा तो ये था कि फसल के दाम 2 गुना करूंगा, दाम 2 गुना करने के बजाय 3 कृषि के काले कानून बना दिए। वो ऐसे कानून थे, अगर लागू रह जाते तो आज देश का किसान जो है कोई जमीन का मालिक ना रहकर कोई नौकर बन के रह जाता है। सारी की सारी हमारी जमीनें जो है आज बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के जो लोग हैं, अंबानी है, अडानी है, ऐसे लोग इसके मालिक बन जाते हैं। बधाई देता हूं हरियाणा प्रदेश के किसानों को, खास करके ये जो जिले हैं हमारे, रोहतक है, सोनीपत है, झज्जर है, पनवल है, गुड़गांव है, जो दिल्ली के चारों तरफ लगते थे। आप लोगों की सबसे बड़ी भूमिका उस आंदोलन में, उस आंदोलन को मजबूती देने में थी। जब पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आकर के आपके हक की लड़ाई लड़ रहा था, केंद्र की सरकार बारी बारी से ये प्रयास कर रही थी कि आंदोलन किसी तरीके से समाप्त हो। तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे, कभी खालिस्तानी कहा जाता था, कभी अलगामबाजी कहा जाता था, कभी ये आरोप भी लगाते थे कि ये तो विदेशी ताकतों के हाथों में खेलने वाले चंद लोग हैं। जब जब आंदोलन कमजोर करने की कोशिश की गई, आप लोगों ने उस आंदोलन को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने का काम किया। सबसे बड़ी जो ताकत आपने देखी, जो बाहर से आया हुआ किसान था, चाहे यूपी का था, दिल्ली, अपने पंजाब का था, मध्य प्रदेश का था, राजस्थान का था, उनका दिल आपने उस वक्त जीतने का काम किया जब उसने आकर के आंदोलन शुरू किया और आपने उनको हर तरह की मदद प्रदान करी। कोई गांव से दूध इकट्ठा करके लेके जा रहा था, कोई लस्सी लेकर के जा रहा था, कोई गांव से मक्खन लेकर के जा रहा था, कोई सब्जी लेकर के जा रहा था। लोग ट्रालियों में गेहूं भर भर के ले जाकर के उस आंदोलन में बैठे लोगों की मदद करने का काम कर रहे थे। सांगी गांव ने भी खूब मदद करी होगी, उसमें आपने भी खूब मदद करी होगी। आपकी उस मदद का नतीजा ये निकला कि जो किसान बाहर से आया था, जिसको कहीं ये डर सता रहा था कि हम लंबे समय तक कैसे बैठेंगे, हम लंबे समय तक इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे,
आपने उसमें इतना विश्वास पैदा कर दिया था कि 13 महीने नहीं, अगर 13 साल से आंदोलन कराना पड़ता तो भी पीछे हटने वाले नहीं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर के माफी मांगनी पड़ी और वो तीनों काले कानून वापस ले लेते। किसान अपनी लड़ाई जीत करके घर वापसी कर रहा था। देश का प्रधानमंत्री कह रहा था कि मैं किसान को जो है एमएसपी का कानून बना करके दूंगा। आज तक एमएसपी का कानून बना नहीं। आज उसकी वजह से किसान कमजोर होता जा रहा है। हमारे साथ किस तरह की सरकार की पॉलिसी है, कैसे हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। बिजाई का वक्त आता है डीएपी खाद नहीं मिलती, पानी देने का समय आता है यूरिया खाद नहीं मिलती, समय के ऊपर बीज नहीं मिलता, समय पे खाद नहीं मिलती, समय पे कीड़ेदार दवाइयां नहीं मिलती। अगर कहीं कोई मिलती है वो भी डुप्लीकेट देते हैं, उसमें भी मिलावट होती है। किसान को कमजोर करने के लिए रोज में षड्यंत्र रचे जाते हैं। और जब से प्रदेश के अंदर नए सिरे से बीजेपी की सरकार बनी, उनकी सरकार बनने के बाद इस 3.5 साल में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, पढ़ा लिखा नौजवान, यहां तक कि चुनी हुई पंचायतों के सरपंच भी आज इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने, लड़ाई लड़ने, सबको परेशान करते हैं। हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है। महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, कानून व्यवस्था खत्म कर दी, अपराध बढ़ा दिए, बड़े लिखे नौजवान को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं। हर आदमी हताश है, हर आदमी आज बदलाव करना चाहता है। बाकी गांव के लोग भी बदलाव करते हैं, नहीं चाहते। आप भी चाहते हो कि बदलाव आए। भारतीय जनता पार्टी का नारा था, सरकार बनने से पहले कहते थे 75 पार करेंगे, कहते थे ना 75 पार करेंगे। ये जेजेपी वाले कहते थे इनको यमुना पार करेंगे, कहते थे नहीं कहते थे। आज अगर बीजेपी की सरकार इस प्रदेश में फिर दोबारा पड़ी, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए कौन जिम्मेवार है? किसने बनाई इनकी सरकार? जेजेपी वालों ने इनकी सरकार बनाई। जो कहते थे यमुना पार करते थे, और जो ये कहते थे कि ये तो खूनी कातिलों की सरकार है, खूनियों की सरकार है, केवल अपने स्वार्थ के लिए कैसे सत्ता में शामिल हो जाए, कैसे प्रदेश को लूटा जाए, कैसे पैसे कमाए जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे। उसी की सरकार बनाने में सोचते आज जहां लोग बीजेपी से नफरत करते हैं, आज बीजेपी की सरकार से दुखी है, वही सारा दिन इस जेजेपी के लोगों को भी उससे भी बड़ी गाड़ियां देकर के सोते हैं। देते हो नहीं देते हो गाड़ी जेजेपी वालों? आज प्रदेश में किसी से पूछ लो, आज इस प्रदेश में सबसे बड़ा लुटेरा कौन है? इसका नाम लेते हैं, कौन लुटेरा सबसे बड़ा है? दुष्यंत सबसे बड़ा लुटेरा। आज दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रहा है। आज कितने ऐसे कांड किए हैं, कितने ऐसे घोटाले किए हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपया कमाया। आज हालत ऐसी है कि मुख्यमंत्री ये कहता है कि जो भी फैसला करेंगे सरकार हमारी है, बीजेपी के, जेजेपी तो केवल हमारे गठबंधन में है। जब किसी ने मुख्यमंत्री से पूछा था कि 5100 पेंशन कब करोगे, बोला जिन्होंने 5100 का वायदा किया था उनसे पूछो। हमारा फैसला तो केवल 3000 का था, और वो भी 3000 देंगे नहीं देंगे देखेंगे। लेकिन जो 5100 की बात करते थे, उनका सरकार से कोई सरोकार नहीं, सरकार बीजेपी की है, फैसला बीजेपी लेगी। आज कैसे लोगों को परेशान किया जाए, इसके लिए बुजुर्गों की पेंशन भी सरकार ने काटनी शुरू कर दी। जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए दी थी, जो बढ़कर के आज 2700 होगी, जिसे और ज्यादा घटाना चाहिए था,
इन्होंने इस पेंशन को बढ़ाने की बजाय परिवार पहचान पत्र की आड़ में बुजुर्गों की पेंशन काटनी शुरू कर दी। कभी गांव के बुजुर्गों की पेंशन कटी होगी, कटी है नहीं कटी है गांव में, यहां में खूब लोगों की पेंशन कटी है, गरीबों के पीले कार्ड काट दिए, वही एक नया फरमान जारी कर दिया। ये कह दिया कि जिसका आधार कार्ड बना है, जिसका बैंक में खाता है, वो पैन कार्ड बनवाओ और पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करो, उसको उसके साथ जोड़ो, और उसको जब कोई जोड़ने के लिए जाता है तो 1100 रुपया लगता है नहीं लगता 1100। आपकी जेब से 1100 रुपये जो एक आधार कार्ड का निकलवाने का काम कर, उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला। केवल आपसे पैसा कैसे लिया जाए, इसके लिए इस तरह के रोज नए नए कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस तरह के कार्ड बनाए जा रहे हैं, लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए। लोगों ने फैसला कर लिया कि हम इस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। संघी के लोग भी सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते। साइंस को सत्ता से बाहर करना चाहते हो, वहां हमारे ऊपर विश्वास करोगे नहीं करोगे? हमारे ऊपर भरोसा करोगे? भरोसा करने का एक कारण है सबसे बड़ा। जब चौधरी देवीलाल सन 1987 में मुख्यमंत्री बने, उससे पहले आपके गांव में आए और गांव में जाए, उसके दौरान कहते थे कि अगर आप लोगों ने मुझे प्रदेश की बात और सौंपी तो हर बुजुर्ग की मान सम्मान की पेंशन 100 रुपये करने का काम करूंगा। उन्होंने कहा था 10-10 हजार के किसान के कर्जे माफ करूंगा, और उसके साथ वायदा किया था कि 51 रुपया गरीब की बेटी के कन्यादान के रूप में दूंगा। ये 3 वायदे उन्होंने किए थे, और जब आपने उनको सत्ता में आने का मौका दिया, उससे पहले चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। चौधरी बंसीलाल कहते थे मैं पढ़ा लिखा हूं, वकील हूं, सरकारी खजाने से कोई भी पैसा इस तरह से नहीं दिया जा सकता। चौधरी देवीलाल ने कहा था कानून बनाऊंगा, और कानून बना करके जो वायदे आपसे किए उनको पूरा कर दूंगा। जो 3 वायदे आपके साथ किए, तीनों वायदे चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में मुख्यमंत्री के पद के शपथ से पहली कदम के साथ पूरे कर दिए। आज चौटाला साहब ने जब इस परिवर्तन यात्रा को शुरू किया तो चौटाला साहब ने भी हजारों लोगों के बीच में कहा था कि जो कार्ड बना रही है सरकार, वो इस कार्ड की वजह से जो परेशानी पैदा कर रही है, पहले केवल एक कार्ड होता था, राशन कार्ड। हर व्यक्ति का काम राशन कार्ड से चलता था, नहीं चलता था राशन कार्ड से। अब इतने कार्ड हो गए कि अगर सारे कार्ड जेब में डाल लो, जेब कतरा बिजनेस होते पता नहीं कितना मारिए जेब में ले, इतने कार्ड बना दिए। चौटाला साहब का फैसला है कि जैसे परिवर्तन करोगे, हमारी सरकार बनाओगे, हम सबसे पहले जितने कार्ड थे सबको खत्म कर देंगे। कार्डों को खत्म करेंगे, आधार कार्ड ये केवल और केवल आपका राशन कार्ड आपको देंगे। वही उसके साथ साथ जो पेंशन इन्होंने काटी है, अब उस पेंशन को नए सिरे से बढ़ा करके देंगे। हम वो पेंशन आपको 100 रुपये जो चौधरी देवीलाल ने करी, जो 2700, जेजेपी वालों ने 5100 कहा था। इन्होंने तो अपने वायदे पूरे नहीं किए। आप सत्ता का परिवर्तन करो, इंडियन नेशनल पीपुल्स पार्टी के बाद फिर राज बनाओ। हम 7500 रुपया हर बुजुर्ग को मान सम्मान। एक घर में अगर 2 मेंबर पेंशन लेने वाले होंगे तो 15,000 रुपया पेंशन का आपके घर में आया करेगा सरकार की। जहां पेंशन देंगे वहीं ये पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो आज बेरोजगार होंगे, जिनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, चाहे हुड्डा साहब की सरकार थी, चाहे आज की सरकार, नौकरी के मामले में बड़ा भेदभाव किया। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे, हर गांव के अंदर सैकड़ों बच्चों को रोजगार और नौकरी मिली। नौकरी और रोजगार देंगे, वही उसके साथ साथ कोई बेरोजगार रहेगा, उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर उसका मान ये हमारी माताएं बहनें कहती है। मोदी जी कहता था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, घर घर में गैस के चूल्हे हो गए।
गैस का सिलेंडर मुफ्त मिलता है क्या? गैस का सिलेंडर मुफ्त में मिलने की बजाय 1100 1150 का हो गया। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम सिलेंडर 500 रुपए का दें। उनसे ये तो पूछो सिलेंडर की कीमत क्या है। आज भी गैस के सिलेंडर की जो एक्चुअल में कीमत है वो 250 रुपए है। ये भी करके 500 में देंगे मतलब 250 रुपए, ये भी आपकी जैसे फालतू निकलवाने की कोशिश। हमारा ये फैसला है कि अब गैस का सिलेंडर हर घर में, हर परिवार में हर महीने एक गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में देंगे। गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, वही 1100 रुपए आपको आपकी रसोई बढ़िया चले इसके लिए हर महीने हर गृहिणी के खाते में देंगे। परिवर्तन आने के बाद फिर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से 10 गांव का विकास होगा। इस परिवर्तन को लाने में कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। ये परिवर्तन करने में कोई संघर्ष की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति के पास टेलीफोन, हर आदमी सारा दिन एक दूसरे से टेलीफोन पे बात करता है। पढ़ने वाले बच्चों पे टेलीफोन है, माताओं बहनों पे फोन है, गांव के हर बड़े बुजुर्ग के पास भी टेलीफोन होता है। सब पे टेलीफोन है कि नहीं है? जब टेलीफोन है सबके पास, एक दूसरे से बात करते हो, जब एक दूसरे को मिलते हो, सम्मान देते हो, राम राम करते हो, जब भी एक दूसरे से बात करो पहले को परिवर्तन करो। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। और कोई यूपी में सरकार के बहुत नजदीक हो, उसको कम से कम 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और दिन में 20-30 बार आपको मिले, हर बार यही बात को, वो भी जब अपने घर को जाएगा तो घर जाकर के घरवाली को ये नहीं कहेगा रोटी बनाओ, चाय बनाओ, तो वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। मैं तो हुड्डा साहब भी मिलेगा तो उससे भी कहूंगा परिवर्तन करो। सारे मिलकर जब ये बात कहेंगे तो परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? जब परिवर्तन करोगे, परिवर्तन ले आओगे तो फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बनाएगी और फिर नए सिरे से गांव के स्कूलों में पूरे अध्यापक करके गांव का स्कूल ऐसा बनाएंगे कि शहर का बच्चा गांव में पढ़ेगा। गांव के अंदर ऐसे हॉस्पिटल, सीएचसी डिस्पेंसरी बनाएंगे कि किसी बुजुर्ग को इलाज के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़े, उसका मुफ्त में गांव में इलाज करवाने का काम हो। वहीं उसके साथ साथ हर गांव में स्वच्छ पीने का पानी का प्रबंध करेंगे। ये टूटी हुई सड़कें, अभी मुझे बुजुर्ग कह रहे थे, बोला भाई कस्तूरानी सड़क 1.5 साल से पड़ी है, इसके ऊपर अब तक रोड़े पीछे हैं, अब तक ये बनाई नहीं गई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लोग उसका नेता है नहीं है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष का नेता होते हुए विधानसभा अगर मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखे कि तेरी सरकार की हालत ये है कि तुम मेरी सड़क नहीं बना सकता, किसी और की क्या बनाएगा, तो मुख्यमंत्री वहां 10 करके खड़ा हो जाता और मुख्यमंत्री को रोक करके सड़क बनानी पड़ती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो नहीं बनवाई, मैं आपके साथ वायदा करके जाता हूं 3 महीने के अंदर अंदर या तो ये सड़क सरकार को बढ़ानी पड़ेगी, अगर नहीं बढ़ाई तो 3 महीने के बाद जुलाई के महीने में फिर विधानसभा का सेशन आएगा और सबसे पहले मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखूंगा कि मैं भी उन गांवों में होकर के आया, सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, मैं पूछूंगा कि सड़क को बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, मुझे जवाब दो। फिर देखूंगा सड़क क्या करेंगे, जहां की सड़क बनवा करके दे देंगे। वही जो ओल्ड पेंशन जो कांग्रेस ने खत्म करी थी, अब उस स्कीम को दोबारा से लागू करेंगे और उसके साथ साथ आज ये बिजली के मीटर घरों के बाहर लगे नहीं लगे, लगा क्या नहीं लगा रखे, हमें बेईमान मान रखा है। इन्होंने ये सोच रखा हमारे घर में मीटर होगा तो बिजली की चोरी करेंगे, यही सोच के बाद लगाए होंगे, यही सोच के बाद लगाए गए।
आप चिंता मत करो, परिवर्तन लाओ, सरकार बनाओ, ये मीटर पार के जोड़ में घुसवा दूंगा, सारी बातें आपसे करने के लिए आपने स्वागत किया, इसलिए फिर आपसे करता हूं और आपसे उम्मीद करूंगा कि परिवर्तन करने में आपकी बड़ी भूमिका